हरि ओम हरि ओम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठतां वातात्मजं वानरयूथयुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए बजरंग बली की जय। धर्म प्रांगण में पधारे हुए सभी हमारे भगवत प्रेमी भैया लोग एवं सीता सावित्री अनुसुईया दमयंती के पद चिन्हों का अवलोकन करने वाली समस्त हमारी माताएं बहनें देवियां, पंचम दिवस कथा का है। रात्रिकालीन की पावन बेला में 2 दिन शेष बचे हैं, कल और परसों 2 दिन शेष बचे हैं भगवान की कथा का। थोड़ा सा समय और बचा है। आइए इस थोड़े से बहते हुए ज्ञान की गंगा में हम आप लोग डुबकी लगाएं और जीवन को कृतार्थ करें। आइए, मन तो दूसरा था, लेकिन भैया लोगों का विचार है, किसी भैया ने कहा है बड़ी रिक्वेस्ट और प्रार्थना के साथ कि आज का प्रसंग यही होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, हमें तो भगवान की कथा सुनाना है। आप जो भी चाहें, मेरे पास कोई अदेय वस्तु नहीं है। जो आप चाहें, कभी कभी श्रोता का मन भी देखना पड़ता है कि हमारा श्रोता क्या चाहता है। राजा सुखदेव जी राजा परीक्षित को हरिद्वार में कथा सुना रहे थे। 9 स्कंद तक कथा सुनाया, रुक गए। क्यों रुक गए? पूछा कि अपने श्रोता का हाल तो जान ले कि आखिर मेरा श्रोता क्या चाहता है। तो बतलाया राजा परीक्षित ने कि राजन, अब हमें थोड़ा कृष्ण कथा की तरफ ले चले। राम कथा के साथ साथ कृष्ण कथा की तरफ ले चले। बने भगवान कन्हैया की पावन चर्चाओं को आप श्रवण कर रहे हैं। भैया का भाव है, विचार है, चलिए हम आपकी बात रखेंगे, लेकिन उसके पहले आओ 2 बार भगवान का नाम ले लिया जाए, आत्मा को पावन किया जाए, जिससे ये मन जो है परमात्मा के चरणों में लग सके। सभी लोग बोलेंगे, एक बार जयकारा बोलो, प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, बोलिए बजरंग बली की। 2 बार भगवान नाम स्मरण कैसे भैया लोग बोलेंगे। जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। 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 मैं तो श्याम तेरे मुखड़े की बंसी, मैं तो श्याम तेरे मुखड़े की बंसी। चाहे जहाँ बजा ले, ओ चाहे जहाँ बजा ले मुरली
श्याम तेरी कठपुतली, मैं तो श्याम तेरे कठपुतली, मैं तो श्याम तेरे कठपुतली। चाहे जहाँ न चले हो, चाहे जहाँ न चले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की, आज के आनंद की। अभी एक छोटा सा 2 लाइन का पद सुनो, भजन ध्यान दें, और उसके बाद में भगवान की चर्चा। देखो, कर्म ऐसे किए जाएं जिससे दुनिया में यश हो अपयश न हो। एक भजन सुना होगा, कहा गया ना, मत बांधो गठरिया। कर्म ऐसे करे दुनिया में जिससे यश और अपयश न हो भैया, बस इतना ही बच जाए, सब कुछ जान लो बच गया। मत बांधो गठरिया, अपयश की 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 मत बांधो गठरिया। अपयश की भाई, अपयश की भाई, हरि रस की मत बांधो गठरिया, अपयश की मत बांधो गठरिया, अपयश की मत बांधो गठरिया, अपयश की मत बांधो गठरिया। थोड़ी सी जिंदगानी में ऐसे कर्म करें जिससे यश हो अपयश न होने पाए भैया। जिंदगी 4 ही दिन की तो है। जोरे जवानी ढलक जाएगी, जोरे जवानी ढलक जाएगी, जोरे जवानी ढलक जाएगी। बाल अवस्था तेरी 10 दिन की मत बांधो गठरिया, अपयश की बांधो गठरिया, अपयश की मत बांधो गठरिया, अपयश की मत बांधो गठरिया। और भैया, जब यमराज लेने तो है आई है, जब यमराज लेने तो है आई है, जब यमराज लेने तो है आई है। खबर ले तेरे, खबर ले तेरे, खबर ले तेरे नस नस की मत बांधो गठरिया, अपयश की मत बांधो गठरिया, अपयश की मत बांधो गठरिया, अपयश की मत बांधो गठरिया। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो। करो भजन भाई, करो भजन भाई, करो भजन भाई, हरि रस की मत बांधो गठरिया, अपयश की मत
प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। ये तो रहा पद परमात्मा से मिलने के लिए इस दुनिया में हम आप आए हैं। खूब अच्छे अपने कर्म करो, खेती बाड़ी किसानी का अपना कार्य करो, सब कुछ करते हुए आप परमात्मा को न भूलो। यही सबसे बड़ी भक्ति है। घर गृहस्थी में अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए, परिवार का पालन पोषण करते हुए, यही तो सबसे बड़ी महान भक्तियां हैं। एक ड्राइवर कितने सवारियों को ले जाता है? घर में कमाने वाला एक है और उसके पीछे खाने वाले अनेक हैं। सबको एक सूत्र में बांधना, सबको एक सूत्र में चलना आसान काम नहीं भैया। भैया देखो, भाव तो दूसरा लेके बैठे थे, लेकिन भैया की इच्छा है तो चलो उन्हीं की बात रख दें। आज कथा को हमने सुनाया है, एक नहीं 2-4 बार। दोपहर में यही बात बता रहे थे। सर्वप्रथम दुनिया में ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। जब कुछ नहीं था दुनिया में, चारों तरफ दुनिया जलामग्न थी, ब्रह्मा को आदेश हुआ कि ब्रह्मा तुम संसार में सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने 3 पुत्र बनाए, सनक सनंदन सनकाद। लेकिन तीनों पुत्र जैसे बनाए, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, पितामह तुमने मुझे बनाया है तो हमें वरदान दीजिए, हम घर गृहस्थी से दूर रहें, माया ममता से दूर रहें और हम जिंदगी भर 5 ही वर्ष बने रहें, बुढ़ापा ना नहीं पावे। 5 साल की अवस्था जो होती है ये सबसे स्वतंत्र अवस्था है और ये 5 वर्ष की अवस्था सबको प्यारी होती है। एक फल है, हमने बताया है। प्रश्न हमारा, उत्तर आप लोगों को देना है। जरा सोचो कौन सा फल है। काचे बड़ो सुहावनो, एक ऐसा फल है कि जब कच्चा होता है देखने में बड़ा सुंदर, बहुत बढ़िया, लेकिन जब वो गद्दर हो जाता है तो उसमें मिठास बना जाती है। सोचो फल का नाम बताना, कौन फल है? काचे बड़ो सुहावनो और गद्दर बहुत मिठाई। लेकिन जब फल वो पक जाता है तब क्या दशा होती है? बचपना जब छोटा होता है वो फल बहुत सुंदर, देखने में बहुत बढ़िया, जब गद्दर हो गया तो उसमें मिठास आ गई। लेकिन जब फल वो पक जाता है उसमें कड़वाहट पैदा हो जाती है। वो फल कौन है? काचो बड़े सुहावनो और गद्दर बहुत मिठाई। सोचो वो फल कौन है जो पाके पर करुआए। कौन सा फल का नाम क्या है? जब सुंदर होता है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा देखने में, और जब गद्दर हो जाता है बढ़िया तो उसमें मिठास आ जाती है, सबको मिठास आती है। लेकिन वही फल जब पक जाता है तो उसमें कड़वाहट पैदा, दूर भगे, दूर हटे। फल कौन है? सब लोग जान गए होंगे, ज्ञानी लोग सब जान गए होंगे। अपना शरीर ही ले लो, दूसरे की बात हम क्या बताएं। आज दशा में, इस अवस्था में बैठे हो, जब हम आप पैदा हुए होंगे, सबकी गोदी में उछलते होंगे, 5 वर्ष के होंगे, उस समय की अवस्था सबको हम प्यारे होंगे। तो लिखा है कि बचपन बड़ो सुहावनो, और मिठाती क्या है? या जवानी अधिक मिठाए। जवानी सबको प्यारी होती ना। घर में एक
पिता है तो नारी भी चाहती कि हमारा आदमी सदैव जवान बना रहे तो बहुत बढ़िया। कोई चाहता बुढ़ापा आवे? जवानी सबको प्यारी होती है। हर एक माताएं बहनें सोचती हैं कि हम जीवन में अगर इसी प्रकार से जवानी बने रहे तो ठीक, लेकिन नहीं, जवानी सबको प्रिय होती है। ये अवस्था ही ऐसी है हर एक इंसान की। ये अवस्था चाहे पशु पक्षी जानवर जीव मनुष्य कोई हो, ये जवानी सबको प्यारी है। लेकिन जवानी से जब ये शरीर बुढ़ापे को आता है, जब हम उठ नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, अपने हाथ से भोजन भी नहीं कर पाते हैं, और भोजन करते हैं तो दुनिया की गंदगी सब सान घोट के सब खा रहे हैं। ऐसे समय में शरीर तो वही है। बचपने में सबकी कन्या गोदी में उछलते थे, जवानी में सब प्यार करते थे, लेकिन जब बुढ़ापा आया तो सभी लोगों ने ठुकरा दिया। लिखा है, बचपन बड़ो सुहावनो, जवानी अधिक मिठाए, और नर्तन जब पाकन लगो तब सब ही को करुआए। नर्तन जब ये शरीर है अपना, जिस दिन ये पक जाएगा, शरीर एकदम पक जाएगा, जवानी से बुढ़ापा को पहुंच जाएगा, जब हम चल नहीं पाएंगे, उठ बैठ नहीं पाएंगे, अपने हाथ से भोजन नहीं कर पाएंगे, ये शरीर दूसरे के पराधीन हो जाएगा। और जब पराधीन हो जाएगा तो किसी के सहारे रह के जिंदगी सुखी रही है। जिंदगी अपने आप जियो भैया लोगों बहनों। जीवन में जिंदगी अपने आप पर जीना सीखो, दूसरे के सहारे जिंदगी व्यर्थ हो जाती है। आज यहाँ पर जो फर्ज है हमारा, पति का पत्नी के प्रति क्या फर्ज है, बेटे का बाप के प्रति क्या फर्ज है, बस ये अपना फर्ज निभाते रहो, यही तो सबसे बड़ा भक्ति है। आओ तीनों बच्चे सनक सनत कुमार ब्रह्मा जी से कहने लगे, महाराज हम जिंदगी में 5 साल बने रहे, बुढ़ापा ना आवे कभी, जिंदगी भर 5 वर्ष के ही बने रहे। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, ठीक है जाओ, सदैव तुम 5 वर्ष के ही बने रहोगे। उसके बाद सृष्टि चली, 3 लड़के बना के सृष्टि नहीं चली। ब्रह्मा जी ने दोबारा फिर पुत्रों को बनाया। अब कितने पुत्र बनाए? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10। नारद, अत्रि, भृगु, पुलह, वशिष्ठ, कश्यप, भरद्वाज, इसी प्रकार से अत्रि, वशिष्ठ, इसी प्रकार से 10 पुत्र दोबारा बना डाले। तो 10 पुत्र दोबारा बना डाले। अब सृष्टि चली? नहीं चली। क्यों भैया? ये सृष्टि का विधान का केंद्र कौन है? सृष्टि का विधान कहीं एक से चलता है? सृष्टि का विधान एक से नहीं। जब तक माया और ब्रह्म दोनों नहीं होंगे तब तक सृष्टि नहीं चल सकती। तेरह लड़के बना डाले, सृष्टि नहीं चली। फिर आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा गलती कर रहे हो, फिर से सृष्टि रचो। तीसरी बार में ब्रह्मा जी ने दाएं बाएं दोनों अंगों से रचना करने लगे। दाएं अंग से एक 14वां लड़का बनाया और बाएं अंग से एक लड़की बनाई। 14वां जो लड़का बनाया उसका नाम रखा मनु, और जो लड़की बाएं अंग से बनाई उसका नाम रखा शत्रुपा। शत्रुपा थोड़ा दोनों सयाने हुए। ब्रह्मा जी ने मनु महाराज से कहा, छोटे बेटे से, बेटा ये जो लड़की इसको हमने बनाया बाएं अंग से, तुम्हारा और इस लड़की का रिश्ता पति पत्नी का होगा।
जब तक माया और ब्रह्म एक में नहीं मिलेंगे। एक बात बता दे भैया, ब्रह्म छोटा है और माया बड़ी है। लेकिन हाँ इतनी बात है, बिना माया के ब्रह्म नहीं रह सकता है अकेले, और बिना ब्रह्म के शक्ति नहीं रह सकती। शक्ति बड़ी है, ब्रह्म छोटा है। तो मेरे बंधु, आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम्हारा और जो लड़की है इसका रिश्ता जो होगा पति पत्नी का होगा। मनु महाराज ने ब्रह्मा जी की बात मानी और बहुत बढ़िया प्रेम संबंध बढ़ाया। तो जब बढ़िया प्रेम किया शत्रुपा से, तो प्रेम ही तो संसार है। संसार माने, संसार माने पढ़े लिखे भैया लोग बहुत से बैठे, संसार माने दुनिया। ये दुनिया कैसे बसती है, संसार कैसे बसता है? पति पत्नी के प्रेम को ही आप समझ लो दुनिया। अगर मनु महाराज शत्रुपा से बढ़िया प्रेम न करते, बढ़िया संबंध न रखते, तो आज ये दुनिया कैसे आती? मनु महाराज ने शत्रुपा से जब प्रेम किया, बस इनसे दुनिया चल पड़ी। और बढ़ते बढ़ते दुनिया, हम आप लोग इतने हो गए संसार में, इतने आ गए। तो मनुष्य की रचना कहां से चली? ब्रह्मा जी के 14वें पुत्र लिखा है, स्वयंभुव मनु अरु सत रूपा, स्वयंभुव मनु सत रूपा, स्वयंभुव मनु सत रूपा, स्वयंभुव मनु सत रूपा, स्वयंभुव मनु सत रूपा, जिनसे भई नर, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा, जिनसे भय नर सृष्टि अनूपा, जिनसे भय नर सृष्टि अनूपा। ब्रह्मा जी के जो सबसे छोटे भैया मनु महाराज, उन्हीं से जो है मानव जात की उत्पत्ति रचना हुई। आज उन्हीं से इतना हम आप लोग आ गए। चलो, मनु महाराज ने शत्रुपा से जब बढ़िया प्रेम किया, तो दुई बिटिया यानी दो लड़के और 3 लड़कियां हुई। सबसे पहले संसार में, दुनिया में 2 लड़के और 3 लड़कियां हुई। दोनों लड़कों के नाम क्या है मनु महाराज के? बड़े लड़के का नाम है राजा उत्तानपाद। अभी भैया के द्वारा कथा सुना होगा ध्रुव चरित। राजा उत्तानपाद के बेटे हुए ध्रुव महाराज। 2 बेटा है मनु महाराज के हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 बिटियां हैं। दोनों लड़कों के शादी ब्याह कर दिए। जब दोनों लड़कों की शादी ब्याह कर दिए, अब रह गई लड़कियां। मैंने दोपहर में बोला था कि लड़की का ऐसा भाव है, रिश्ता है भैया, हर एक माता पिता को चिंता रहती कि हमारी लड़की कितने खन ये पार घाट हो जाए, इस बंधन से मुक्ति पा जाए। भैया तो मनु महाराज ने तीनों लड़कियों का विवाह किया, एक एक करके। कहां कहां किया? बड़ी लड़की का नाम है आकुति, बीच की जो मंझली लड़की उसका नाम है प्रसूति, और जो सबसे छोटी लड़की उसका नाम है देवहूति। बड़ी लड़की का नाम है आकुति, बीच की मंझली लड़की उसका नाम है प्रसूति, और जो सबसे छोटी बिटिया है उसका नाम है देवहूति। 3 बिटियां हैं।
तीनों लड़कियों का विवाह कहाँ किया? बड़ी लड़की आकुति का विवाह कहाँ किया? मनु महाराज ने। आकुति मुनि रुचि ही गहाई, आकुति रुचि मुनि गहाई, आकुति रुचि मुनि गहाई। एक महात्मा जी थे जिनका नाम था रुचि मुनि। मनु महाराज ने अपनी बिटिया का विवाह, बड़ी लड़की का विवाह एक महात्मा रुचि मुनि थे उनसे कर दिया। रुचि मुनि और आकुति से 2 संतानें पैदा हुई। मनु महाराज ने जो अपनी लड़की का विवाह किया रुचि मुनि से, और रुचि मुनि और आकुति से 2 संतानें, एक बेटा और एक बेटी। नाम बेटे का नाम यज्ञ। और आचार्य लोग कोई पूजा पाठ हवन करते हैं तो कहते लाओ दक्षिणा। बेटे का नाम यज्ञ और बिटिया का नाम दक्षिणा। सुने हो दक्षिणा कौन है भैया लोगों? आज तक दक्षिणा सुनते हुई हो। पंडित जी कहते हैं कोई हवन इत्यादि धार्मिक कार्य करो, कहीं दक्षिणा लाओ, तो दक्षिणा कौन है? ये रुचि मुनि की बिटिया है। और यज्ञ ये बेटा है, रुचि मुनि का बेटा है। यज्ञ और दक्षिणा सगे भाई बहन है, सगे भाई और बहन है। यज्ञ करो, अगर उसमें दक्षिणा न दी जाए तो यज्ञ भगवान खुश नहीं होते हैं, है ना। और जहां पर दक्षिणे आदमी दे, पैसे का ही घमंड हो, कुछ न हो, तो वहां पर यज्ञ ने भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो बड़ी लड़की आकुति का विवाह, आकुति मुनि रुचि ही गहाई, आकुति रुचि मुनि गहाई, आकुति रुचि मुनि गहाई, आकुति रुचि मुनि गहाई, आकुति रुचि मुनि गहाई। प्रगटे यज्ञ दक्षिणा जाई, प्रगटे यज्ञ दक्षिणा जाई, प्रगटे यज्ञ दक्षिणा जाई, प्रगटे यज्ञ दक्षिणा जाई। रुचि मुनि और आकुति से 2 संतानें पैदा हुई, एक बेटा और एक बेटी। और उसके बाद फिर मंझली लड़की प्रसूति का विवाह कहाँ किया? राजा दक्ष के साथ में, दक्ष के साथ में किया। 11,000 लड़के बताए गए, हम तो 11,000 बता रहे। राजा सगर के 60,000 लड़का, 60,000 लड़के थे राजा सगर के। और कपिल मुनि के श्राप से एकदम सब भस्म हो गए। हरा भरा वंश वीरान हुआ था राजा सगर का। 11,000 लड़के हुए। एक दिन नारद बाबा हाथ में बीड़ा लिए घूमते घूमते राजा दक्ष के घर पहुंच गए। जब नारद जी राजा दक्ष के घर पहुंच गए तो हमारे आपके यहाँ नियम है, कोई संत पुरुष बढ़िया अगर है, स्वभाव बढ़िया है, चालो चलन ठीक है और तपस्वी है, तो ऐसे संत के दर्शन हम परिवार के साथ करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ये समुद्राएं भैया पप्पू यादव ककड़ेरी से, और समुद्राएं हमारे भैया विश्राम लाल ककड़ेरी से। ये भैया दोनों भैया लोग तरफ से भगवान के चरणों में श्रद्धा अर्पित है। धन्यवाद। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। क्या बता रहे थे भैया? 11,000 पुत्र थे राजा दक्ष के। नारद जी पहुंच गए दरवाजे पर। 11,000 लड़काओं नारद जी मिले, सप्रेम भेंट करने आए राज नारद जी की। जब सप्रेम भेंट करने आए और 50 मुद्राएं, 100 मुद्रा हमारे भैया
बैजनाथ भैया ककड़ेरी से और समुद्राएं हमारे भैया लल्ला राम यादव ककड़ेरी से। ये परमात्मा के चरणों में 100 मुद्राएं भैया तरफ से भगवान के चरणों में आई हैं। मंगल में कामना सदा धन्यवाद। तो जब 11,000 लड़का मिलने आए नारद जी को, नारद जी ने 11,000 राजा दक्ष के लड़कों को ऐसा मंत्र दे दिया, ऐसी शिक्षा दे दिया, ऐसा ज्ञान दे दिया कि तुरंत राजा दक्ष के 11,000 लड़का सब जाए महात्मा हो गए, बाबा हो गए। एक भी बच्चा नहीं, 11 के 11,000 लड़का सब बाबा महात्मा। अब जरा सोचो, किसी के 4 लड़का हो अब कोई महात्मा आवे ऐसी शिक्षा ज्ञान दे दे कि 4 लड़का सब बाबा हो जाए, तो लड़कन कर महतारी बाबू बाबा का कही हमारे सब घरे बर्बाद। एक बाबा हो, 2 बाबा हो, 3 बाबा, अरे पूरा पूरा परिवार ही। हाँ? दक्ष को क्रोध आ गया, नारद तुमने मेरा घर बर्बाद किया, मेरे बच्चों को तुमने उपदेश दिया है ना, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तो देना दक्ष श्राप यही बारा, श्राप दे दिया राजा दक्ष ने नारद को कि नारद मेरा घर तुमने बिगाड़ दिया, 11,000 लड़का महात्मा बाबा हुई गए, तुमने बताया। आज से मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, चाहे जहां तुम जाओ, चाहे जहां ठहरो, 2 घड़ी से ज्यादा तुम ठहर नहीं पाओगे। एक घड़ी होती है 24 मिनट की, तो 24 दूना 48 मिनट की 2 घड़ी होती है। 48 मिनट से ज्यादा नारद जी कहीं रुकते नहीं, इसीलिए ये तीनों लोकों में बीड़ा लिए भ्रमण करते रहते, चलते रहते हैं। राजा दक्ष का श्राप लगा है, 2 घड़ी से ज्यादा नारद जी कहीं ठहर नहीं पाते। चलो खैर, 11,000 लड़का महात्मा बन गए। फिर राजा दक्ष ने विचार किया अगर अब बच्चे और होंगे तो नारद फिर बहका देगा, इसलिए 60 बिटिया 60 बिटियां हुई महाराज दक्ष के। जब 60 लड़कियां हुई, अब उन लड़कियों का शादी ब्याह किया। कहां कहां किया? दक्ष ने 17 लड़कियां कश्यप को और 27 लड़कियां चंद्रमा को, 1 लड़की शंकर जी को। शंकर जी और चंद्रमा रिश्ते में सगे साढ़ू साढ़ू हैं। चंद्रमा और शंकर जी सगा सड़ुआ नाथ है, तबे तो देखो शंकर जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हैं। सड़ुआ नाथ है ना, इसलिए साढ़ू छाट साढ़ू हो तो सर पे बिठाया जाता है ना। शंकर जी और चंद्रमा रिश्ते में साढ़ू साढ़ू। हाँ, ये चंद्रमा किसका बेटा है? शंकर जी और चंद्रमा ये किसका बेटा है? सभी लोग जानते हो क्या नाम है? ये भैया की तरफ से हमारे कलाकारों को 11 मुद्राएं प्रदान हुई हैं और भगवान के चरणों में अर्पित हुए हैं पैसे। परमात्मा कल्याण के धन्यवाद। तो चंद्रमा किसका बेटा है? सब लोग जानते हो। जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए गए, मैया अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए गए, आप ये सुनने चले हो कि चंद्रमा किसका बेटा है?
तो जब तीनों देवता मैया अनुसुईया की परीक्षा लेने गए तो तीनों देवता तो चल देते हैं साधु का भेष बना करके, लेकिन मन में सोचते हैं एक सतवंती औरत की परीक्षा लेना आसान नहीं, एक पुरुष को आसान नहीं। आदमी तो परीक्षा ले नहीं पाते, एक नारी की परीक्षा। लेकिन ठीक है, तीनों देवियों का हट है, चलो परीक्षा लिया जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता साधु का भेष बना लिए आ रहे हैं। एक बड़ा प्यारा पद है भैया, लोग आते हैं। अनुसुईया की लेन परीक्षा, तीन देव मन ठान चले, शिव शंकर और जगत पितामह, कमलापति भगवान चले। शिव शंकर जगत पितामह, कमलापति भगवान चले। कमलापति भगवान चले। आज विचार कर रहे तीनों देवता, उमा रमा ब्रह्मानी में तो ऐसा चक्कर डाला है, मां सती अनुसुईया से तो आज पड़ गया पाला है। मां सती अनुसुईया से आज पड़ गया पाला है। उसके आगे नहीं किसी का, बहुत सतवंती औरत है अनुसुईया, उसके आगे नहीं किसी का, पल में भी सम्मान चले। शिव शंकर और जगत पितामह, कमलापति भगवान चले। शिव शंकर और जगत पितामह, कमलापति भगवान चले। शिव शंकर और जगत पितामह, कमलापति भगवान। तीनों देवता चलते चलते मैया अनुसुईया के आश्रम पर आए। दरवाजे पर पहुंचे, कुंडी को कुटाया, आवाज दिया कोई है। अंदर से मैया अनुसुईया निकल के आई, देखा दरवाजे पर तीन बाबा लोग खड़े। अनुसुईया विचार रही, बाबा लोग मेरे दरवाजे। अनुसुईया ने पूछा, बाबा लोगों कैसे आना हुआ मेरी कुटिया पर, कैसे आना हुआ, कोई परेशानी को दुख तकलीफ बताओ, कैसे आए हो। तीनों देवता हाथ जोड़ के बोले, मैया 3 दिन से हम इधर उधर भटक रहे हैं और संसार में 3 दिनों से इधर उधर मैं फेरी लगा रहा हूं, लेकिन किसी माँ ने मुझे भोजन नहीं कराया, बहुत जोर से भूख लगी माँ। अनुसुईया ने विचार किया, अगर कोई भूखा प्यासा है आपके दरवाजे आया है, चाहे कैसा होए, देने वाला सदैव राजा होता है। मांगने वाला कितना भी बड़ा हो, अगर आपके दरवाजे आया है तो वो उस समय छोटा है। आप दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं, तन मन धन किसी प्रकार से, आप बड़े। अनुसुईया विचार करने लगी, मैं सती साध्वी औरत, सतवंती नारी का धर्म है कि मनाई होए चाहे न होए, दरवाजे से कोई आदमी विमुख वापस जा नहीं सकता है। वही औरत तो सतवंती है, का रात दिन पूजा पाठ करने से ना है सतवंती, उसका नियम है सदैव अपने घर परिवार पति और संसार में सबको खुश नजर से देखना चाहती है कि घर परिवार में कोई दुखी न हो, आदमी परेशान न हो, बाल बच्चे दुखी न हो, समाज में कोई परेशानी न हो। ऐसी नारियां तो सतवंती हैं, नियम ही पूजा पाठ। अनुसुईया ने विचार किया, तीनों बाबा अगर मेरे दरवाजे से वापस चले गए भूखे तो इस जन्म का किया हुआ पाप सब पुण्य में बदल, यानी किया हुआ पुण्य सब पाप में बदल जाएगा, इसलिए अब इन्हें वापस नहीं करूंगी। होई नहीं है, पतिदेव तो है नहीं, मैं हूं, लेकिन मैं इनको भोजन कराऊंगी। आदमी घर में न हो, पराये पुरुष को
अगर इंसान का जाना है तो कोई बात नहीं, अगर जाना नहीं है, कोई आदमी को भोजन कराते नारी घर में मिल जाए, आदमी आवे देखे तो एक बार जरूर पूछा ये कौन। मैया अनुसुईया ने विचार किया ठीक है मैं इनको भोजन कराऊंगी। सतवंती नारी का धर्म है, दरवाजे से कोई व्यक्ति विमुख नहीं जाता है। अनुसुईया बोली चलो ऋषि जी भोजन है तैयार मेरे। अनुसुईया बोली चलो ऋषि भोजन है तैयार। परस दिया थाली, 3 थालियों में भोजन लगा दिया। तीनों बाबा लोग जाकर के रसोई में बैठ गए। भोजन की थाली ला करके मैया अनुसुईया सबके सामने रख दिया। लो महात्मा भोजन पाओ। तीनों बाबा बोल पड़े मैया भोजन ऐसे नहीं पाएंगे। अब मेरी एक शर्त है, अगर तुम भोजन दे रही हो तो शर्तें भी पूरी करो। दरवाजे सर भिखारी पर कोई भीख दे रहा है तो उसकी झोली नहीं फड़ाता है, कोई ना दे तो झोली नहीं फड़ाता है। लेकिन तुम मुझे अगर भोजन दे रही हो तो एक शर्तें भी पूरी करो। हम साधु महात्मा हैं, हमारा नियम है, हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे। फिर कैसे? शर्त क्या है? मैया अनुसुईया ने कहा शर्त आपकी क्या है बताओ। अनुसुईया बोली चलो ऋषि जी भोजन है तैयार मेरे। ये साहिल प्रधान पलका से ये 100 मुद्राएं ये हमारे प्रधान जी की तरफ से परमात्मा के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित हुए हैं। परमात्मा हमारे भैया को सदा कल्याण करे, जीवन मंगलमय हो। सदा धन्यवाद। अनुसुईया बोली चलो ऋषि जी भोजन है तैयार मेरे। बैठ गए। शर्त क्या बोले मैया? भोजन जब पाएंगे वस्त्र खोल कर हमें जिमाओ तब होगा स्वीकार हमें। वस्त्र खोल के हमें जिवाओ तब होगा स्वीकार हमें। मैया भोजन तो हम जब पाएंगे जब तुम अपना वस्त्र उतार दो, एकदम नग्न हो जाओ, तुम परसों हम खाएं। वचन हमारा पूरा कर दो मैया, वचन हमारा पूरा कर दो, नहीं तेरे मेहमान चले। शिव शंकर और जगत पिता माँ कमलापति भगवान। शिव शंकर और जगत पिता कमलापति भगवान चले। शिव शंकर और जगत पिता कमलापति भगवान चले। मैया तुम एकदम नग्न हो जाओ, तुम परसों हम खाएं। मैया अनुसुईया सतवंती नारी समझ गई कुछ दाल में काला है, भेष बनाए हैं बाबा का। अरे जो ज्ञानी पुरुष होता है, ज्ञानी इंसान होता है, पर नारी को संसार में एकदम खुले बदन से नहीं देख सकता है। लेकिन ये तो महात्मा का रूप बनाए हैं और हमसे कह रहे हैं तुम एकदम नग्न होकर तुम परसों हम खाएं। इसका मतलब बाबा ये बनुआ बाबा है, ये असली बाबा नहीं है। नहीं ऐसे किसी नारी से इनको कहना चाहिए। फौरन माता अनुसुईया ने कहा रुक जाओ बाबा लोगों 2 मिनट। कमंडल से जल को लिया, मंत्रित किया और मंत्रित करके जैसे जल का छींटा तीनों महात्माओं पर लगाया, 6-6 महीने के बालक बन गए तीनों बाबा। उठा कमंडल छींटा मारा, पति अपने का ध्यान किया। उठा कमंडल छींटा अपने को ध्यान किया। जब 6-6 महीने बालक बन गए, मैया अनुसुईया अपने वस्त्रों को उतार देती, एकदम नग्न हो गई। दूध पिलाया, पिला के दूध पालने में लिटा दिया, आराम से झूलो। जरा सोचो 6 महीने का बच्चा हो, माँ एकदम नग्न अवस्था में हो, बच्चे को क्या मालूम है कि मेरी माँ किस अवस्था में है?
इसलिए मैया अंसिया ने दूध पिलाया और दूध पिला के पालने में छोड़ दिया। वस्त्र खोल कर भोजन कराया और पलने में सुला दिया। वस्त्र खोल भोजन कराया और पलने में सुला दिया। अनुसुईया की कीरत गाकर, अनुसुईया की कीरत गाकर यादव स्वयं बखान चले। शिव शंकरी और जगत पितामा कमलापति भगवान। शिव शंकर और जगत पितामह कमलापति भगवान चले। शिव शंकर और जगत पितामह कमलापति भगवान चले। भैया आज तीनों बाबा लोगों को, तीनों देवताओं को अनुसुईया ने बालक बना लिए। 6-6 महीने के बालक पालने में डाल दिया, पड़े पड़े झुला रही है। और मैंने अभी बोला है कि अवस्था बड़ी प्यारी होती है। 5-6 महीने का बच्चा बड़ा सुंदर होता है। कच्चा फूल है, हाँ? फूल जब खिलता है तो बड़ा सुंदर होता है। बच्चे का जब जन्म होता है, जन्म होने के बाद महीने 2 महीने 4-6 महीने में बच्चे का रंग देखने लायक होता है। 6-6 महीने के बालक बना लिए तीनों देवताओं को माता अनुसुईया ने, पालने में डाल दिया। का पड़े पड़े झूलो। मैया झुला रही कि वाह मेरी किस्मत कभी संतान देखने को नहीं मिली, आज वाह भक्ति के बल से कम इनको देखने तो पाई। झुला रही मैया क्या कहती है, बड़ा प्यारा पद है। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। डाल दियो पालना, बन करके लालना। डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। मारे खुशी के मैया फूली न समाती, मारे खुशी के मैया फूली न समाती। गोदी में लेती कभी झूला झूलाती, गोदी में लेती कभी झूला झूलाती। कह रही है कौन करे। हाँ, इस अवस्था में लड़का कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। मैया अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। इधर बहुत दिन समय व्यतीता गया। कुछ दिन के बाद नारद जी आए कुटिया पर, देखा हुआ तीनों देवता बालक बने झूल रहे। इतने में नारद जी कुटिया पे आए, इतने में नारद जी कुटिया पे आए, इतने में नारद कुटिया पे आए। देवों को देख यति मन में हर्षाए, देवों को देख यति मन में हंसाए। क्या बोले नारद बाबा, अब बढ़िया रहा। खूब बैठे बैठे स्वर्ग में मजा काट रहे थे। अब पता चला आज पड़ा, आज उनको मालूम हुआ इन देवताओं को कैसी है भारत की देवियां। आज पड़ा भारत की देवियों से सामना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। आज पड़ा भारत की देवियों से सामना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। मैया अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। आज इनको समझ में आया कैसी है भारत की देवियां, कैसी भारत की नारियां। मैंने दोपहर में बोला था भैया कि बड़ी बड़े वीरांगनाएं क्षत्रियां क्षत्राणियों के बल से हमारे देश का नाम भारत माता पर कहलाया है। कैसी थी हमारे भारत देश की स्त्रियां, जरा देखो। मैंने कई बार बोला है
शिवाजी की माता का क्या नाम था भैया? पढ़े लिखे सब लोग हो। शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। इतिहास की बात है। एक बार माता जीजाबाई अपने पुत्र शिवाजी को लेकर के ऊंट की नकेल पकड़े। शिवाजी आगे आगे, पीछे से माता जीजाबाई आ रही। चलते चलते गांव में आई तो एक छत्राणी चढ़ी ऊंट पर, निकट गांव के आती थी। एक छत्राणी चढ़ी ऊंट पर, निकट गांव के आती थी। 12 बरस बच्चे के हाथ में, आगे आगे शिवाजी ऊंट की नकेल पकड़े चल रहे। 12 बरस बच्चे के हाथ में नकेल शोभा पाती थी। 12 बरस बच्चे के हाथ में शोभा पाती थी। 12 बरस बच्चे के हाथ में नकेल शोभा पाती थी। ऊंट की नकेल पकड़े शिवाजी लिए चले आ रहे। एक गांव में माता जीजाबाई पहुंची। गांव वालों ने जब माता जीजाबाई को देखा, गांव वाले ललकार के बोले, ए बूढ़ा, कहां जा रही है? कहां जा रही है? अरे आगे न जाओ, रास्ता बंद पड़ा है। क्यों मना कर रहे गांव वाले? आगे क्यों न जाओ? क्योंकि गांव के बाहर बबर शेर लगता है, रास्ता बंद पड़ा है, कोई नहीं जाता है। इसलिए अगर तुम जा रही हो, तुम्हारा सुंदर लाल है, इसको मार के शेर खा जाएगा। क्या बोले गांव वाले? ऐ बूढ़ा जाती किधर, सुत का तुझे न ख्याल, और आज तेरे इस लाल का बेशक आया काल। आज तेरे इस लाल का बेशक आया काल। आज तेरे इस लाल का बेशक आया काल। ऐ बूढ़ा, तुम कहां जा रही हो? लौट जा पीछे, नहीं तो बबर शेर मार के तुम्हारे पुत्र को खा जाएगा। माता जीजाबाई बोले हैं, 1000 गांव वाले, उस शेर से तुम डर रहे हो? चलो आज तुम मेरे शेर का तमाशा देखो। आज तुम गांव भर 1000 लोग हो, मेरा लाल अकेला है। आज तुम मेरे शेर का तमाशा देखो। मैंने अपने सीने का दूध पिलाया है। मुझे मालूम है मेरे शेर में कितनी दम है। किस महतारी को अपने पुत्र पर विश्वास नहीं होगा? वही महतारी कह सकती है। कुछ माताएं मैंने आज भी कहा करती, देखो भाई लड़का हमारा जरूर आए, लेकिन विश्वास हमका अपने लड़कों पर नहीं। कहती अरे औलादों पर विश्वास नहीं, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। लेकिन किस माता को विश्वास होगा? उसी माँ को अपने लाल पर विश्वास होगा जिस महतारी ने अपने सीने का दूध अपने बच्चे को पिलाया है। आजकल तो माताएं मैंने सीने का दूध पिलाती नहीं। अभी लखनऊ में कहीं बच्चा अस्पताल में हो, फौरन डॉक्टर साहब एक बोनी छाप बोतल लिख दें, पड़े पड़े खुपी हो आराम से। जब बच्चा सीने का दूध ही नहीं पिलाएंगी तो उस महतारी को क्या मालूम है कि हमारे दूध में कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है। बाहर का दूध पियो और छोटे पर में दूध की बोतल पिया, छोटे स्तंभ को बोनी छा बोतल पिया, और जब जवान हुए तब वो बोतल की चुस्का ला कहा जब जवानी पैदा बहन तब बोतल पिए, तो जवानी में काहे न पिए। तो बड़ी बोतल का चुस्का लिया, और जब बुढ़ापा आएगा तब वो बोतल पीछा नहीं छा, तब ग्लूकोज का बोतल ला बजाओ। बोतलें पीते पीते जीवन चला गया। इसलिए माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे उत्तम होता है। उस माँ को विश्वास होगा कि मेरे लाल में कितनी ताकत है, दम है, जिसने अपने सीने का दूध बच्चे को पिलाया है। एक से एक मुद्राएं हमारे भैया उमेश कुमार यादव ककड़ेरी निवासी, उनकी धर्मपत्नी की तरफ से एक से एक मुद्राओं का दान परमात्मा के चरणों में आया है। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की। माता जीजाबाई ने कहा चलो गांव वालों तुम मेरे शेर का तमाशा देखो। तुम डर रहे हो शेर से? क्या बोली माता जीजाबाई? अरे गांव वालों डराते
किसे, तुम हमको डरा रहे हो? अरे गांव वालों डराते किसे, आगे आगे जो जाता मेरा शेर है, चल के देखो तमाशा मेरे शेर का, चल के देखो तमाशा मेरे शेर का, चल के देखो, चल के देखो तमाशा मेरे शेर का, चल के देखो। चलो तुम मेरे शेर का तमाशा देखो, अपने मेरे शेर का तमाशा तुम देखो, मेरे शेर का तमाशा तुम देखो, तुम हमें डरा रहे हो। माता जीजाबाई अपने पुत्र शिवाजी को लेकर के आगे पहुंची जंगल में, जैसे जंगल में पहुंची वैसे झाड़ी से शेर दहाड़ता हुआ निकला। अब तो माता जीजाबाई ने विचार किया तो मेरे बच्चे की मृत्यु निश्चित है, सामने शेर आ रहा है, मार के खा जाएगा, लेकिन बुरा समय आने पर धैर्य को छोड़ना नहीं चाहिए। त्यागम न धैर्य मुद्रेप गाले, जाते समुद्रे ही पोत भंगे सांत्र को वांछित तर्क में हो। बुरा समय आने पर धैर्य को न छोड़ो। माता शिवाजी ने धैर्य नहीं छोड़ा, एक जहर का बुझा हुआ तीर अपने बच्चे शिवाजी को दिया और कहा देख बेटा वो सामने, वो मार दे, हजार बिलौटा मर जाए। सामने बिलौटा रहा, मार देख। शिवाजी ने वही तीर कमनिया पे चढ़ाया और खींच के मारा है, शेर के छाती में लगा, शेर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। 12 वर्ष की आयु में माता जीजाबाई ने गांव वालों से कहा देखा 12 वर्ष की अवस्था में मेरे लाल ने एक बिलौटा मार डाला। शेर को कह रही बिलौटा, बिलौटा क्यों कह रही कि अगर हम छोटी अवस्था करके शेर मार डाला तो दब जाएगा, डर जाएगा, इसलिए कह रही बिलौटा मार डाला। वही शिवाजी आगे चल करके छत्रपति शिवाजी के नाम से विख्यात हुआ और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। ऐसी थी भारत की नारियां, भारत की महा छत्रानियां। बाबूलाल भाका मोह से 20 मुद्रा अर्पित है, मंगल कामना 50 मुद्रा अर्पित है, धन्यवाद। आज ऐसी थी भारत की नारियां, ऐसी सी भारत देवियों के नाम से, ऐसी सी छत्रानियों के नाम से मेरे देश का नाम पड़ा है भारत माता। ऐसी छत्रानियां, ऐसी सतियां, सती अनुसुईया जैसी नारियां देवताओं को बालक बना लिया है, कहां मिलेंगी? ऐसी सी नारियां थी जिन्होंने देवताओं को बालक बना लिया। बहुत दिन हो गए पालने में झूलते झूलते। आप सुन रहे हो चंद्रमा किसका बेटा है? बहुत दिनों के बाद तीनों लोकों में भ्रमण कर डाला, तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों को ढूंढा, कहीं नहीं मिले। नारद के द्वारा पता मालूम हुआ कि अनुसुईया के वहां भी है। नारद जी से पूछा वहां बैठे क्या कर रहे हैं अभी तक? अरे कहा जाओ तो बैठो, जाकर देखो वहां जुआ खेल रहे हैं, जइयो तो। आज नारद के द्वारा पता मालूम करके तीनों देवियां अनुसुईया के यहाँ आई। दरवाजे पर पहुंची, खुंडी को घुटा, आवाज दिया कोई है? अंदर से आवाज आई कौन? तो बाहर से आवाज आई आपकी बहुएं। अनुसुईया ने कहा जब हमको सास बना रही हो, हमारी बहुएं तुम बन रही हो, तो घर तुम्हारा, चली आओ। बहुओं का सास से क्या पर्दा, क्या पर्दा? बहुओं का सास से क्या पर्दा होता है? चलिया में घर उनका है। तीनों देवियां जा करके बैठी माता अनुसुईया के पास, चरणों में गिर पड़ी, चरणों को प्रणाम किया, कहा मैया मैंने तुम्हारी बड़ी बुराई किया है, हम तीनों ने बहुत बुराई किया तुम्हारी, दुनिया में बड़ा अपमान किया है मैया, मेरी गलती को क्षमा कर दो। लेकिन एक बात है मैया, मेरे पतियों को हमसे मिला दो, बहुत दिन हो गए हमारे पति ढूंढे नहीं मिल रहे हमारे, हम तीनों ब्रह्मानी लक्ष्मी पार्वती तीनों हैं, मेरे पतियों को मिला दो। अनुसुईया बोली हम कहा जाने भाई, तुम्हारे पति हमारे घर में 3 लड़का झूल रहे हैं, अगर इमा तुम्हारे कोई हुए भाई तो उनका अपन ले जाओ, ले जाओ।
ब्रह्माणी जी गई, देखा तीनों बालक एक ही जैसे, एक ही रूप रंग, समझ में ना आवे कौन किसका मनई। तो ब्रह्माणी बोली, ए लक्ष्मी, बिना जाने समझे अगर हाथ लगा दियो तो जैसे ही लड़का बने वह दशा बन के पे तुम भी करोगे। बिना जाने समझे मत हाथ लगाना। तो माता लक्ष्मी जी विनती करने लगी, पार्वती जी कहने लगी, मैया हमारे पति को हमको दे दो। हमारा पति कैसा था सुनो। अनुसुईया बोली, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अंगना में खेले बैया बैया, अंगना में खेले बैया बैया, बताओ सखी को किसका सैया। अंगना में किसका सैया, सखी को किसका सैया, अंगना में खेले बैया बैया, बताओ सखी को किसका सैया। अंगना में खेले बैया बैया, बताओ सखी को किसका सैया। तो लक्ष्मी बोली, ओ ब्रह्माणी। पार्वती जी बोल पड़ी, सुनो मैया हमारा पति कैसा था। गौरा कहीं मोरे भोला पति रही, गौरा कहीं मोरे भोला पति रही। मेन पहचान गले में काला नाग पहिरैया, हमारे पति गले में वो करिंगा डाले, काला नाग पहिरैया, बताओ सखी को किसका सैया। काला नाग पहिरैया, तो लक्ष्मी जी बोली, ब्रह्माणी बोल पड़ी, मैया हमारे पति की पहचान। ब्रह्माणी कहीं मोरे ब्रह्मापति रही, ब्रह्माणी कहीं मोरे ब्रह्मापति जो थे सृष्टि के रचैया, सृष्टि के रचैया, बताओ सखी को किसका सैया। तो लक्ष्मी जी जवाब देती, मैया हमारे पति की पहचान। लक्ष्मी कहीं मोरे विष्णुपति रहे, लक्ष्मी कहीं मोरे विष्णुपति रहे जो थे जग के पालन करैया। मेरा पति संसार का पालनहार है, जग के पालन करैया, बताओ सखी को किसका सैया। नाम खेले बैया बैया, बताओ सखी को किसका सैया। नाम खेले बैया बैया, बताओ सखी को किसका सैया। तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों की पहचान जब बताई तो मैया अनुसुईया को दया आ गई, कमंडल से जल लिया, मंत्रित किया, जैसे जल का छींटा लगाया, तीनों बालक तीनों देवता बन गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब तीनों देवियां अपने अपने पतियों को पा करके चलने लगी, अपने घर जाने लगी। तो मैया अनुसुईया की आंखों में छल से आंसू आ गए। तीनों देवता बोले, मैया तुम काहे रो रही हो, क्यों रो रही हो। अनुसुईया ने कहा, रो न तो क्या करूं, आज तक आप लोगों ने वात्सल्य प्रेम दिया, पुत्र के समान प्रेम दिया, अब आज हमें ठुकराए जा रहे हो, इन लोगों को पाकर के तुम जा रहे हो। तीनों देवता बोले, मैया हम देवता जरूर तीनों हैं, लेकिन तुम्हारे पुत्र बने हैं, तो जाओ कुछ समय के बाद हम तीनों देवता आकर के तुम्हारे पुत्र बनेंगे, तीनों देवता आकर के तुम्हारे पुत्र बनेंगे। वही समय व्यतीता गया, इतना कह करके चले गए। कुछ समय के बाद अनुसुईया के 3 पुत्र हुए। आप सभी जानते हैं 3 जो लड़का हुए अनुसुईया के नाम
चंद्रमा, दत्तात्रेय, दुर्वासा, ये अनुसुईया के 3 पुत्र हैं। बड़े का नाम है चंद्रमा, ये ब्रह्मा जी के अवतारी हैं। दत्तात्रेय भगवान जिन्होंने 24 गुरु किए, ये विष्णु जी के अवतारी हैं। और शंकर जी दुर्वासा जी के अवतारी हैं। 3 पुत्र हुए अनुसुईया के, दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा। हाँ? चंद्रमा किसका बेटा है? बात समझ में आई? चंद्रमा और शंकर जी साड़ू साड़ू, भाई भाई और साड़ू साड़ू। चलो हम कथा क्या चल रही है कि राजा दक्ष ने 17 लड़कियां कश्यप के साथ विवाह किया है और 27 लड़कियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया है। एक लड़की जिसका विवाह शंकर जी के साथ किया है। समय व्यतीता जा रहा है। चंद्रमा के 27 रानी है राजा दक्ष की बिटिया, लेकिन समय का खेल देखो। 27 चंदा की नारी, 27 चंदा की नारी, 27 चंदा की नारी, 27 चंदा की नारी, 27 चंदा की नारी। 27 रानियां हैं चंद्रमा के, लेकिन सकल बांझे थी अक्षय कुमारी, सकल बांझे थी अक्षय कुमारी, सकल बांझे थी अक्षय कुमारी, सकल बांझे थी अक्षय कुमारी। 27 रानी जो दक्ष की चंद्रमा को विवाही है, 2700 रानी किसी के कोई भी संतान नहीं है, सब बांझ की बांझ। 2700 रानी बांझ है चंद्रमा की, 2700 रानी बांझ है चंद्रमा की, किसी के कोई भी संतान नहीं है। तो फिर ये चंद्रमा का वंश चला कैसे? 27 रानी राजा दक्ष की हैं, सभी सब बांझ हैं, तो चंद्रमा का वंश भैया कैसे चला? यही बात भैया ने पूछा है। जब चंद्रमा की 27 रानियां थीं और 2700 रानियां बांझ थीं, तो चंद्र वंश कैसे चला? ये प्रश्न भैया का है, जो कथा जिन्होंने कहा है सुनने को, कि जब चंद्रमा के 27 रानियां 2700 बांझ हैं, तो चंद्रमा का वंश कैसे चला? देखो भैया, वंश भगवान चलाए हो तो चलाए दे, चाहे जैसे चले, क्योंकि माया बहुत बड़ी, माया का आदि अंत कोई जान नहीं सका है। माया के विषय में कोई जान आज तक पाया ही नहीं कि माया क्या करना चाहती। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी साधु संत महात्मा एक से हो गए, लेकिन माया का अंत कोई जान नहीं पाया। वंश चलने को जिसका होता है तो भगवान चला देता है। 27 रानी चंद्रमा की बांझ है, लेकिन वंश कैसे चला? सुनो भैया, चंद्रमा के गुरु का नाम है बृहस्पति। थोड़ा ध्यान देने की बात है, बातों बातों में बता रहे हैं। चंद्रमा के गुरु का नाम है बृहस्पति। ये देवताओं के गुरु हैं। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु बृहस्पति। तो चंद्रमा के गुरु का नाम है बृहस्पति और बृहस्पति की स्त्री का नाम है तारा। एक बार देवगुरु बृहस्पति कहीं तीर्थाटन जा रहे थे बहुत दिन के लिए, तो सोचा तीर्थ यात्रा अकेले बढ़िया होता है, साथ में जनानी सवारी है, कोई लेडीज सवारी है तो भैया आसान काम न समझो। आजकल चाहे बस हो चाहे ट्रेन में यात्रा करना आसान नहीं, इतने साधन हैं, इतने सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी अभी जाओ देखो ट्रेन में यात्रा करो क्या दशा है। उतरने वाले उतर नहीं पा रहे, घुसरत वाले सीधे घुस जा रहे हैं।
चाहे गिरो चाहे बूढ़ ब्यार आदमी हो तो बेचारा चल गिर उठ ही नहीं पाएगा। इतनी भीड़ रहती ट्रेनों में, बसों में, चाहे जहां जाओ। यात्रा करना आसान नहीं। तो अकेले तो खैर थोड़ा आसान है, लेकिन साथ में जनानी सवारी है तो भैया आसान न समझो। तीर्थ यात्रा देवगुरु बृहस्पति सोचने लगे हम बहुत दिन के लिए जा रहे हैं, स्त्री को कहाँ ले जाएं? लाओ हम अपनी स्त्री अपने शिष्य चंद्रमा के घर छोड़ दें। तो गुरु महाराज ने अपनी स्त्री तारा को चंद्रमा के घर छोड़ दिया और अपने शिष्य से कहा भैया तुम इनकी देख रेख करना, सेवा करना, जो कहें इनकी बात मानना। हम जा रहे तीर्थ यात्रा, बहुत दिन के बाद वापस आएंगे, जब तक हम नामे तब तक ये जो कहें इनकी सेवा करना। शिष्य हो तुम। चंद्रमा ने कहा ठीक है गुरुदेव, हम सेवा करेंगे जैसे जो होगा। समय बीतता गया, गुरु महाराज तो चले गए तीर्थ यात्रा, बृहस्पति महाराज, और इधर तारा चंद्रमा के घर पर है। समय बीतता जा रहा है, बहुत समय बीत गया, साल 2 साल बीत गए। एक दिन की बात है, तारा ने देखा कि चंद्रमा का चेहरा बहुत सुंदर है, और सबसे गोरा तो चंद्रमा ही है। सबसे गोरा रंग चंद्रमा का है, सुंदर चेहरा चंद्रमा का है। एक दिन तारा ने देखा कि चंद्रमा बहुत रूपवान है। उसके रूप को देख करके तारा मोहित हो गई और चंद्रमा से कहने लगी, ऐ चंद्रमा, मेरे स्वामी कह गए थे उनकी बात मानो, जो मैं कहूं मेरी बात तुम मानो। चंद्रमा कहने लगा, माता कहो भाई, क्या कहना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो? आखिर हम बातों बातों में बता रहे हैं। तारा ने अपने मन की बात, असली बात जो है चंद्रमा से बता दिया कि ऐसा है, तुम हमारी बात को मानो, अब अगर नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें श्राप देकर के भस्म कर दूंगी। तो भय बस डर के मारे चंद्रमा बेचारे आज तारा के साथ में सहवास किया। जब तारा यानी गुरु की पत्नी के साथ सहवास किया, माया है जो सहवास किया, उसी से चंद्रमा से और तारा से एक पुत्र पैदा हुआ, गुरु पत्नी से, जिसका नाम पड़ा बुध। जिस लड़के का नाम पड़ा बुध। कुछ दिन के बाद देव गुरु बृहस्पति आए, अपनी स्त्री को मांगा। अब तो एक लड़का है ना, झगड़ा होने लगा, फैसला किया गया। फैसला क्या हुआ? देवताओं ने फैसला किया, देवगुरु बृहस्पति से कहा तुम अपनी स्त्री ले जाओ, और चंद्रमा से कहा तुम अपन बेटा ले जाओ। तुम अपना बेटा ले जाओ, और देवगुरु बृहस्पति से कहा तुम अपनी स्त्री ले जाओ। 27 रानी चंद्रमा के हैं, और 27 की 2700 बांझ, लेकिन वंश चल गया। लड़का तो मिल गया, लड़का तो मिल गया। किससे? वही गुरु पत्नी तारा से, जिसका नाम पड़ा बुध। जिस लड़के का नाम पड़ा बुध, भैया आनंद की बधाइयां चंद्रमा के घर बजने लगी। 27 रानी और एक लड़का, कहीं कोई मिले न जाए। अगर जी के बाल बच्चा लड़का बच्चा नहीं होते हैं तो ढूंढत की कहूँ भैया कोई लड़का मिल, लेकिन लड़का कहूँ परे धरे, कहूँ मिलते हैं, कोई खरीदे वाली चीज ना है, चलो बाजार से खरीद लिया जाए। भैया अब चंद्रमा को लड़का मिल गया एक बुध तारा से। आनंद की बधाइयां घर में बजने लगी। 27 रानियां वो भी मगन। चलो वैसे राजपाट सब बेकार रहे, लेकिन अब चंद्रमा का वंश चल जाएगा, बेटा मिल गया है। आनंद की बधाइयां बज रही। आओ, घर में जब किसी लड़की या लड़के का जन्म होता है तो माताएं बहनें आनंद बनाती हैं। बुध महाराज का जन्म हुआ है चंद्रमा के बेटे का, तो माताओं को 1-2 लाइन की बात सुना दें। देखो, घर में भी कुमत सुमत होना चाहिए। घर में जो भौजाई है, ननद भौजाई की एक वार्ता चल रही है घर में।
नेग लेने वाले तो ननद होती ना भौजाई से, लेकिन भौजाई को ननद को कैसे मानना चाहिए? ननद को सनद के समान रखे सती मेहता। जो भौजाइयां है ना, ननद एक पहचान होती है, सनद है। बिटिया तरफ से 50,000 धन्यवाद है। ननद एक सनद है, पहचान है। तो ननद को सनद के समान जो भौजाइयां रखती हैं वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहती। देखो एक नंद भौजाई का आपस में बातचीत हो रही है, कुछ खुशी का समय होने वाला है। आज ननद अपनी भाभी से क्या कह रही? ए भाभी सुनो, आपस में सलाह कर रही है। ननद भौजी मिली मत करे, दोनों सुमति करे, दोनों सुमति करे हो। क्या कहती है ननद? हो भाभी, अरे भाभी अब किल जो हुई है नांदलाल कांगन, हमले बई कांगन, हमले बाई हो। भाभी अब किल जो हुई है नांदलाल कांगन, हमले बई कांगन, हमले बाई हो। भाभी अब किल जो हुई है नांदलाल कांगन, हमले बई कांगन, हमले बाई हो। भाभी अब किल जो हुई है नांदलाल कांगन, हमले बई कांगन, हमले बाई हो। सोने के कंगन लूंगी भाभी मैं तुमसे। तो भाभी क्या बोली? इतना बचन सुनी भौजिया ननदी, यास बोली ननदी, यास बोली हो। रामा इतना बचन सुनौगिया ननदी, यास बोली ननदी, यास बोली हो। क्या बोली भौजाई? ए ननद, अगर तुम्हें सोने के कंगन लेना है, पाने के लिए पहले कुछ खोना पड़ेगा। हो ननदी आजू से सगुना मनावो लालन, हमरे हो लालन, हमरे हो ननदी आजू से सगुना मनावो लालन, हमरे हो लालन, हमरे हो। तुम भी तो पाने के लिए कुछ भगवान से विनती करो। अगर लेना है सोने के कंगन तो भगवान सूर्य भगवान से विनती करो। बस दूसरे दिन से ननद क्या करती है? अपनी भाभी के लिए विनती करने लगी। नहाई धोई ननदी ठाढ़ी, हो ननदी ठाढ़ी, नहाई धोई ननदी ठाढ़ी, तो सागो नाम नाम, तो सागो नाम नाम, रामा नहाई धोई ननदी ठाढ़ी, तो सागो नाम मनावै, तो सागो नाम मनावै। क्या सगुन मना रही है? कह रही ओ सूर्य भगवान, हो सूरजा, सूरजा हमारी भौजी का दे दो नंदलाल कांगन, हम पाई बई कांगन, हम पाई रहो। सूरजा भौजी का दे दो नंदलाल कांगन, हम पहिरब कांगन, हम पहिरब। हमारी भाभी को एक लाल दे दो, मैं कंगन पाऊंगी। इसी प्रकार से रोज विनती करती अपनी भौजाई के लिए। हो रामा 8 मास 9 लागे की लागू, नहीं पाए की लागू, नहीं पाए हो। रामा 8 मास 9 लागे की लागू, नहीं पाए की लागू, नहीं पाए। रामा जन्मे लालन,
सोहर आंगना उठन लाग सोहर उठन लाग सो। आज बच्चे का जन्म हुआ, जब बच्चे का जन्म हुआ तो वही ननद आएगा भाभी अब तो नेक दो। आए गई ननद ठाढ़ी आंगना अपन ने गुमा गई अपन ने गुमा गई रामा। आए गई ठाढ़ी आंगना अपन ने गुमा गई अपन ने गुमा। भाभी अब तो हमें सोने के कंगन दो। ले करके सोने के कंगन फेंक दिया। लो ननद मैं प्रसन्न तुम भी प्रसन्न। कंगना पहिनी ननदी नाचे हर मुख भरियसी सई हर मुख भरियसी साई रामा। कंगना पहिनी ननदी नाचे भरियसी सई मुख भरियसी साई। क्या कहती है हो भाभी जुग जुग जीवे तेरो लाल हमारो रही सो हर हमारो रही सो। इस प्रकार से घर में आनंद की बधाइयां बज रही। कहाँ कथा पे आ जाओ। जब चंद्रमा के 27 रानी कोई आले औलाद नहीं लेकिन लड़का मिल गया बुध। तारा से गुरुपत्नी से जो एक बेटा मिला है चंद्रमा को जिसका नाम पड़ा बुध। अब वंश चल गया, चंद्रमा का वंश चल गया। जो बुध लड़का मिला है इसी बुध से कौन हुए? चंद्रमा का बेटा बुध, बुध के बेटा भय पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र भय आयु, आयु के पुत्र भय नहुष और नहुष के पुत्र भय राजा ययात और ययात के पुत्र भय यदु और यदु से यदुवंश आज भी चल रहा है। यह है यदुवंश की गाथा। चंद्रवंश कैसे चला? भैया ने यही हमसे सवाल किया था कि आखिर जब चंद्रमा की 27 रानी बांझ थी तो ये चंद्रवंश चला कैसे? तो भैया मैं बता रहा हूं। चंद्रमा के पुत्र भय बुध और बुध के पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र आयु, आयु के पुत्र नहुष और नहुष के पुत्र ययात, ययात के पुत्र यदु और यदु से यदुवंश आज भी चल रहा है। 2 लड़कियां हो गई मनु महाराज की विवाहित, आकुति और प्रसूति। आकुति का विवाह एक महात्मा जी के साथ और प्रसूति का विवाह राजा दक्ष के साथ। अब छोटी लड़की रह गई देवहूति। देवहूति का विवाह कहां किया? मेरे बंधु, जब 2 लड़के और 2 बेटियों का विवाह मनु महाराज ने कर दिया अब तो बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आ गया, सोचने लगे भगवान का भजन भी करना जरूरी है, लेकिन भजन घर त्यागो कब? घर से व्यक्ति को कब निकलना चाहिए? अब मनु महाराज विचार करने लगे इंसान को घर द्वार छोड़ना कब चाहिए? जब बाल बच्चे लड़का बच्चा हो सबके शादी ब्याह कर दो, कोई टेंशन न रह जाए, फिर चाहे जहां जाओ कोई दिक्कत नहीं। और बाल बच्चे हैं और इनका बंधन जो बनाए हो, शादी ब्याह किसी के नहीं हुए और तुम घर बार छाड़े इधर उधर घूम रहे तो महापाप है, महापाप। सज्जनों, मनु महाराज शत्रुपा से बोली बेटी देवी देखो 2 बेटियों का विवाह तो हो गया, 2 लड़कों का विवाह हो गया, छोटी बिटिया बची देवहूति, चलो इसका विवाह जल्दी कहीं कर दें और तब घर से निकले कहीं तपस्या करने के लिए। मनु महाराज अपनी छोटी बेटी देवहूति को लेकर के चले हैं लड़का देखने।
हम आप लड़का देखने कहाँ जाते हैं? अच्छे लड़का शहर में मिलत, बढ़िया शौकीन। और ना ही अगर शहर में तो देहात में भी जाते हैं, या तो शहर जाएंगे या तो देहात को जाएंगे। लेकिन मनु महाराज और शत्रुपा अपनी बिटिया और पत्नी को लेकर के कहाँ गए? न शहर गए, न देहात गए, गांव गए। वो कहाँ घूम रहे हैं? जंगल जंगल घूम रहे हैं। और के भैया, आदमी बिटिया बिहाव करे जाए, लड़का देखे जाए, न गांव जाए न शहर जाए, वो जंगल जंगल घूमे। तो जंगल में कहूँ दुल्हा रखे, वो तो बिरवा मिली। जंगल में कहूँ दुल्हा बैठे। लेकिन मनु महाराज जंगल में हैं। जंगल के शेर कौन है? जंगल में कौन रहता है? शेर। और जंगल के शेर कौन है? बाबा लोग, महात्मा लोग। ये डरते ही थोड़ी, ये डरते नहीं। ये देखो जंगलों में ही बढ़िया कुटिया आश्रम बना के रह रहे हैं। अकेला आदमी अगर वहां रह जाए तो वहां रुक नहीं पाएगा, लेकिन वो नहीं डरते हैं। भगवान के भक्त, जो सच्चे भक्त होते हैं, वो जंगलों में कभी डरते नहीं, शेर की तरह रहते हैं। तो मनु शत्रुपा अपनी लड़की देवहूति को लेकर के कहाँ गए? जंगल को। बिकटानन कानन बन जाई, बिकटानन कानन बन जाई, बिकटानन कानन बन जाई। एक जंगल से दूसरे तीसरे चौथे बड़ी दूर निकल गए। देखा एक जंगल में पर्णकुटी बनी, कुटिया। बिकटानन कानन बन जाई, बिकटानन कानन बन जाई। पर्णकुटी एक देखो जाई, पर्णकुटी एक देखो जाई, पर्णकुटी देखो जाई, पर्णकुटी देखो जाई। जंगल में कुटिया देखा। कुटिया देखा का आश्रम बहुत सुंदर है, आश्रम बड़ा साफ सुंदर है। मनु, ये आश्रम किसका है? ये आश्रम एक महात्मा हुए, बहुत बड़े त्यागी पुरुष, जिनका नाम सुना होगा, करदम ऋषि। ये करदम ऋषि का आश्रम है। मनु शत्रुपा वहीं पर पहुंचे अपनी पुत्री को लेकर के। तो देखते क्या है, करदम ऋषि कुटिया के अंदर बैठे बड़े प्रेम से भगवान का भजन कर रहे हैं, आंखें बंद किए। कोई आदमी जब ध्यान करता है तो आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करने से पूजा पाठ जो हम करते हैं तो मन इधर उधर भागता नहीं, फिर सीधे परमात्मा के चरणों में लगा रहता है। इसीलिए तो आंखें बंद कर ली जाती है कि कोई दृश्य आंखों के सामने दिखाई न दे, जिससे मन हमारा पूजा में लगे। मनु महाराज अपनी लड़की देवहूति और स्त्री को लेकर के खड़े हो गए। करदम ऋषि, भजन का टाइम होता है, घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट। 2 घंटे के बाद में करदम ऋषि ने आंखें खोली। 2 घंटे के बाद करदम ऋषि ने आंखें खोली। जब आंखें खोली तो क्या देखा? मेरी कुटिया पर 3 अतिथि आए हैं। जो अतिथि यानी जो कभी ना आपके दरवाजे पाया हो, जिसकी कोई तिथि न हो, अचानक आपके दरवाजे आ जाए, वही तो अतिथि है, जिसकी कोई तिथि निश्चित ना है। फौरन गए अंदर से संत के आश्रम में। रखा क्या है? चटाई ले आए, चटाई डाल दिया। करदम ऋषि ने कहा बैठो तीनों लोग। एक चटाई पर मनु महाराज बैठ गए, एक चटाई पर उनकी स्त्री बैठ गई, लेकिन उनकी बिटिया देवहूति नहीं बैठी। क्यों? वो सोच रही, जवान सयान लड़की, मालूम है कि हमारे माता पिता हमको किस लिए यहाँ लाए? लड़का देखा है ना, इसलिए देवहूति सोच रही है हमारे पिता लड़का देखे हैं, ऐसा न हो मेरे बाप इसी बाबा के संग में हमारे शादी कह दे। अगर शादी कह दे हैं तो ये बिस्तर तो बाबा का बिछाया हो जाएगा। तो इस जमाना नहीं कि आदमी बिछाए तो औरत बैठे।
हाँ? मैं नहीं बैठूंगी, मैं महात्मा के बिछाए बिस्तर पर नहीं बैठूंगी। जमीन पर बैठ गई, जमीन पर बैठ गई। थोड़ी देर में कुछ पूछताछ हुई। मनु महाराज कहने लगे, करदम ऋषि हम आपके पास इसलिए आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, नाथ एक आज्ञा लाए हैं। बड़ी दूर से आए नाथ एक आज्ञा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, नाथ एक आज्ञा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, नाथ एक आज्ञा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, नाथ एक आज्ञा लाए हैं। अपना लो चाहे रखो, ईश्वर मेरी बात को अपनाओ चाहे रखो। अपना लो चाहे रखो, नाथ एक इच्छा लाए हैं। अपना लो या रखो, नाथ एक इच्छा लाए हैं। दूर से आए हैं। नाथ एक इच्छा लाए हैं। मानो मेरी बात सुनो करदम ऋषि जी। मैं हूं, मेरी ये स्त्री है और मेरी ये लड़की सबसे छोटी। ऐसा है मेरी लड़की के संग में तुम कैसो न कैसो शादी कर ले। देखो जो लड़की ने सोचा था वही बात पक्की निकली। मनु महाराज इसी महात्मा से कहने लगे, करदम ऋषि ऐसा है तुम हमारी लड़की के संग में शादी कर लो, जैसे हो वैसे। करदम ऋषि सोचने लगे, ये महाज्ञानी के पुत्र हैं, कुछ सोच समझ के हमारे पास आए हैं, और अगर अब हम शादी ब्याह करते हैं तो ये शरीर शादी ब्याह करने का कुछ समय होता है। का वृद्धावस्था में शादी थोड़ी होती है। वो शादी ब्याह का है, वो तो ब्याह है भैया। मनु महाराज बोले, महाराज किसी न किसी प्रकार से मेरी लड़की को अपना लीजिए, शादी कर लो। करदम ऋषि मन में सोचने लगे, तपस्या किया जिंदगी भर, शरीर को गला दिया, तपा दिया, अब इस अवस्था में शादी। हाँ भी न कहा, ना भी न कहा, दुविधा में नैया पड़ी रही। करदम ऋषि हाँ भी नहीं कह रहे, ना भी नहीं कह रहे। फिर सोच समझ के बोले करदम ऋषि, देखो मुनिवर राजन, हम तुम्हारी लड़की से विवाह तो कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? तुम्हारी लड़की से एक संतान हो जाएगी, फिर हम घर छोड़ के चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। एक संतान हो जाएगी, हम चले जाएंगे। मनु महाराज ने कहा कोई बात नहीं, औरत को चाहिए सहारा, लड़की को चाहिए सहारा। या तो है मनाई सहारा देने वाला, और नाई आदमी तो फिर हो लड़का, मन उसकी जिंदगी पार हो जाती। सतवंती नारी अगर संतान है तो जीवन काट सकती है। इसलिए मनु महाराज कहने लगे, ऋषिवर हमारी लड़की को अपना लीजिए। जब बहुत कुछ प्रयास हुआ तो शर्त पर विवाह किया, एक संतान हो जाएगी, छोड़ के चले जाएंगे। तो जब शर्त मंजूर हुई तो विधि विधान से विवाह हुआ। देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ कर दिया। देवहूति ने सोचा था बढ़िया जा रही हूँ ससुराल को, बढ़िया बेड बिस्तर सब बढ़िया मिलेगा, घर मकान। हर एक लड़की की चाह होती है जब मैं ससुराल जाऊं तो ससुराल बढ़िया होना चाहिए, घर मकान बढ़िया होना चाहिए, है ना।
घर के इंसान जो लोग हैं वो अच्छे होना चाहिए, तब सुंदरता होती। देवहूति जब गई ससुराल को तो ससुराल वहां घर तो कोई है ही नहीं, जंगल में कुटिया है। देखो भाग्य, राजघरों की रहने वाली बिटिया का विवाह पिता ने जोड़ा है एक बाबा महात्मा के संग। देवहूति सोचने लगी कोई बात नहीं, एक कुटिया ही मेरी ससुराल है आज से, और इसी कुटिया में रहना है, कोई नहीं, अकेले ही धुनी रमाना है। देखा तमाम कूड़ा कबाड़ पड़ा है कुटिया में। एक दिन लेकर के झाड़ू बुहारने लगी। जब झाड़ू बुहारने लगी देखा तमाम कुटिया के बाहर कूड़ा कबाड़ पड़ा है। सतवंती नारी की पहचान होती है, चाहे जहां रहे आदमी, चाहे हाथ पांव लगावे चाहे न लगावे, घर से बाहर तक सुंदर साफ सफाई ये नारी करती है। अपने घर की साफ सफाई, अरे धर्म तो ये घर की सफाई औरत की है, और घर द्वारे पर की सफाई आदमी की है। लेकिन कभी कभी आदमी नहीं झाड़ू लगाता तो माताएं बहनें भी सफाई करती हैं। ऐसा नहीं, अधिकार है, चाहिए तो आदमी को नहीं मौका, कोई बात नहीं। देवहूति बाहर से लेकर के घर तक सफाई किया। करदम ऋषि बोले देवी जब तक तुम सफाई कर रही हो तब तक हम तपस्या करने जा रहे हैं। घर में तपस्या बढ़िया हो नहीं पाएगी, साधना एकांत जगह पर ही बढ़िया हो पाती। तो हम बाहर जा रहे हैं तपस्या करने, तुम यहीं रहना। इतना कह करके चले गए। करदम ऋषि एक जंगल से दूसरे तीसरे चौथे बड़ी दूर निकल गए, बैठ गए आंखें मूंद करके नदी के किनारे। कहे थे परसों आ जाएंगे, आज कितने दिन हो गए? 26 वर्ष बीत गए, घर ही को वापस नहीं आए। जब घर को वापस नहीं आए तो अब जो है वो बेचारी देवहूति सोच रही है, अकेला आश्रम है, कोई दूसरा घर भी नहीं है, यहाँ खाने को कुछ नहीं रह गया है, आटा दाल चावल कहाँ से लाऊं? मांगने नहीं जाऊंगी। कुछ माताएं हैं चाहे भोजन भूखी बैठी रहे, लेकिन भाई मांगने चाहिए नहीं। मांगना मां और मरना बराबर होता है। मांगने नहीं जाऊंगे, आदमी का मान सम्मान घट जाता है। रोज रोज उधार मांगने से, उधार खाने से सम्मान घट जाता है। इसलिए मैं मांगने नहीं जाऊंगी, भूखी रहूंगी। क्या किया? हरे पत्ते चबाने लगी। साल 2 साल हरे पत्ते चबा के दिन काटे। उसके बाद जब जी उब गया तो सूखे पत्ते चबाने लगी। उससे जब जी उब गया तो वृक्षों की छाल छील छील के खाने लगी। लेकिन कहीं जाती नहीं, कुटिया पर रह रही। शरीर सूख के कांटा हो गया, एकदम शरीर सूख के कांटा हो गया। 26 वर्ष बीत रहे हैं। 26 वर्षों के बाद में करदम ऋषि का ध्यान टूटा। बेचारा, रे हम यहाँ तपस्या कर रहे हैं, मनु महाराज की बिटिया को शादी करके घर में लाए कुटिया पे। अब वो कहीं चली गई होगी, 26 साल हो गए तपस्या करते करते, वो चली गई होगी या कहीं भाग गई होगी या मर गई होगी कहीं, अब कुटिया में नहीं होगी। लेकिन लाओ चल के देखें। वापस चलते चलते आए, कुटिया में जैसे पहुंचे तो क्या देखते हैं? कुटिया के अंदर एक 80 वर्ष की बुढ़िया बैठी, सर डग 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 हिल रहा है। करदम ऋषि नहीं पहचान पाए कि हमारी औरत है। लेकिन एक बात बता दे, आदमी बुजुर्ग जब होता है उसकी मति भंग हो जाती है। औरत जब बुजुर्ग होती तो उसका दिमाग नहीं करता है, हाव भाव नहीं बकती, बाकी आदमी चाहे कुछ बक गए। इस विषय में नारी आगे, मरते दम तक नारी का वो दिमाग जो है वो कभी दर्द नहीं भागता है। आज 26 वर्षों के बाद आए, पहचान न सके, लेकिन देवहूति पहचान गई और अपने करदम ऋषि के चरणों में गिर पड़ी। स्वामी आज जाए क्या है? 26 वर्षों के बाद। अरे बहिया पकड़ी कंथा छोड़ गए, हाय
बहिया पकड़ी कंथा छोड़ गए, मुँह से नैना मरोड़ गए। बहिया पकड़ी कंथा छोड़ गए, मुझसे नैना मरोड़ गए। बहिया पकड़ी कंथा छोड़ गए, मुझसे नैना मरोड़ गए, नैना मरोड़ गए, नैना मरोड़ गए, नैना मरोड़ गए। बहिया पकड़ी कंथा छोड़ गए, बहिया पकड़ी कंथा छोड़ गए, मुझसे नैना मरोड़ गए। बहिया पकड़ी कंथा छोड़ गए, मुझसे नैना मरोड़ गए। बहिया पकड़ी कंथा छोड़ गए, मुझसे नैना मरोड़ गए। आज क्या कहती है, क्या कहती? 26 वर्षों के बाद स्वामी आए हो, 26 वर्षों के बाद तुम आए हो स्वामी। 26 वर्षों के बाद में आज तुम आए हो, तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा हम कहाँ हैं, तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा, कहाँ चले गए, कहाँ रह गए। करदम ऋषि ने कहा देवी तुम जिंदा हो अभी? मैं तो समझ रहा था तुम मर गई होगी, चली गई हो, भग गई होगी, तुम बैठी हो, हम नहीं जान पाए। अच्छा चलो स्नान किया जाए, हम तुम अब आ गए हैं, चिंता न करो, भोजन व्यवस्था हम करेंगे। देखा शरीर सूख के कांटा, जीवन भर तपस्या किया करदम ऋषि ने। गए अपनी पत्नी को लेकर के एक सरोवर में, जैसे डुबकी लगाया, और जैसे डुबकी लगाया, तपस्वी थे, भगवान से विनती किया प्रभु हमारा शरीर दोनों का स्वस्थ करो। जैसे डुबकी लगा के निकले दोनों करदम ऋषि और उनकी पत्नी देवहूति, तो दोनों के चेहरे ही बदल गए। 26 साल के बाबा करदम ऋषि, तो 25 साल की माता देवहूति, दोनों लोग जवान हो गए। जब दोनों जवान हो गए, आए कुटिया पर रहने लगे। करदम ऋषि बोले देवी कहीं नहीं जाएंगे, अब तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे। धीरे धीरे कुटिया पर रहते रहते माता देवहूति ने पहला गर्भ धारण किया। करदम ऋषि सोच रहे हैं चलो भगवान जल्दी हमको कुटिया से बाहर भेजना चाहते हैं, शादी इसी शर्त पर हमने किया था, एक संतान हो जाएगी, मानो इनका छाड़ के हम घर से बाहर निकल लेंगे। करदम ऋषि ने विचार किया हुई है तो लड़का होगा, बच्चा लड़का ही होगा। समय आया, धीरे धीरे गर्भ का समय 9 मास पूरे हुए। समय पूरे होने पर लड़का नहीं बल्कि एक बिटिया ने जन्म लिया, लड़की ने जन्म लिया। करदम ऋषि बोले तो लड़की हुई, हम तो लड़का कह रहे थे, बिटिया हम थोड़े कह रहे हैं, कह रहे हैं कि लड़का अगर हो जाइए तो घर छोड़ के हम चले जाइए, और बिटिया को मतलब थोड़ा ही, वो तो पराये घर की। अच्छा चलो इस बार नहीं, इस बार पुत्र होगा। दूसरा गर्भ माता देवहूति ने धारण किया। जब दूसरा गर्भ धारण किया, करदम ऋषि ने विचार किया इस बार पुत्र जरूर होगा। गर्भ का समय पूरा होता है, समय पूरा होने पर 9 मास बीते तो लड़का नहीं, फिर बिटिया है, 2 बिटिया हो गई। करदम ऋषि ने सोचा अब तो बड़ी समस्या, 2 बिटिया हो गई, अच्छा अब फिर जरूर लड़का हुई है। तीसरा गर्भ धारण किया, समय बीतता गया। समय बीतने पर माता देवहूति ने लड़का नहीं बल्कि फिर बिटिया भय, 3 लड़कियां। कहां तक बताएं? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 9। 1 नहीं 9 लड़कियों का जन्म हुआ। जब 9 बिटिया हो गई और लड़का यक्को नहीं। काहे नहीं? ये कहत रहे कि एक लड़का अगर हो जाई तो इनका छाण को हम कुटिया से बाहर चले जाएंगे। भगवान कहते हैं जाओ, देखे कैसे जाओगे। भगवान कह रहे हैं जाओ भाई, कैसे जाओगे। जब 9 लड़कियां हो गई तो करदम ऋषि विचार करने लगे एक दिन कि बिना लड़के के सब बेकार है जीवन। एक दिन तपस्वीधारी महात्मा है, बैठ गए, भगवान से विनती किया
कि भगवान जहां जो कुछ किया है 9 लड़के दिए हो तो हमें एक लड़का जरूर दे हो। लड़का अगर न दे हो तो संसार में सब बेकार है। पुत्र के बिना सब बेकार है। क्योंकि कहा गया एक भजन है, ना सो है राजा, अरे ना सो है राजा भजन बिन दहिया ना सो है राजा भजन बिन दहिया ना सोहे राजा भजन बिन दहिया ना सोहे राजा भजन बिन दहिया ना सोहे राजा। जैसे भैया सास ससुर बिन ससुर न सोहे, सास ससुर बिन ससुर न सोहे, सास ससुर बिन ससुर न सोहे, ना सोहे राजा, ना सोहे राजा ललन बिन गोदिया ना सोहे राजा ललन बिन गोदिया ना सोहे राजा ललना गोदिया ना सोहे राजा ललना गोदिया ना सोहे राजा। और संपत्ति कितनी मिल जाए माताओं बहनों, लेकिन याद रखो भाई भतीज बिना मई का न सोहे, भाई भतीज बिना मैया न सोहे, भाई भतीज बिना मैया न सोहे, ना सोहे राजा, सोहे राजा, ना सोहे राजा बिरन बिन रखिया ना सोहे राजा बिरन बिन रखिया ना सोहे राजा बिरन बिन रखिया ना सोहे राजा भजन बिन दहिया ना सोहे राजा। और भैया जरा विचार करो, सूरज के बिन दिन है सोना, सूरज के बिन है सोना, सूरज के बिन दिन है सोना, ना सोहे राजा, ना सोहे राजा, ना सोहे राजा चंद्र बिन रात उजलिए बढ़िया हो, अगर चंद्रमा नहीं दे तो बेकार रात। चंद्र बिन रतिया सोनी लागे, चंद्र बिन रतिया सोनी लागे, रतिया सोनी लागे, चंद्र बिन रतिया सोनी लागे। इस प्रकार से महाराज करदम ऋषि भगवान से विनती करते, प्रभु जहां 9 बिटिया दे लड़का तो दे दे, तो लड़का तो नहीं रहा किस्मत में, लेकिन भगवान की भक्ति तपस्याधारी है करदम ऋषि, इतने बड़े योगी हैं कि लड़का तो नहीं किस्मत में लिखे थे, लेकिन भगवान को बालक बन करके आना पड़ा गर्भ में। देवहूति के गर्भ में भगवान को बालक बन करके आना पड़ा। 10वां गर्भ माता देवहूति ने धारण किया। धीरे धीरे गर्भ का समय पूरा हुआ। इस बार 10वें गर्भ से लड़की नहीं बल्कि एक लड़के का जन्म हुआ। 9 लड़कियों के बाद एक लड़का, 9 बिटियन के बाद एक लड़का। तो स्वयं भगवान ने जब बालक बन के आए तब ये भगवान का ही अवतार है। 24 अवतारों में एक अवतार ये भी है। जो 9 बिटियन के बाद एक ये लड़का हुआ है, इसका नाम क्या पड़ा? नाम सब कुछ सुने हुई हो, लेकिन पैदाइश नहीं सुने हुई हो। नाम सुना होगा लेकिन पैदाइश नहीं सुना होगा। 9 बिटियन के बाद जो ये लड़का हुआ है, इसका नाम क्या पड़ा? सब लोग पढ़े हो, एक बार जयकारा बोलो। प्रेम
प्रेम से बोलो कपिल भगवान की। इस लड़के का नाम पड़ा कपिल भगवान, कपिल, कपिल ऋषि। देवहूति कर दम कै नारी, देवहूति कर दम कै नारी, देवहूति कर नारी, देवहूति कर दम कै नारी, देवहूति कर दम कै नारी। कपिल सुवन कन्या नवधारी, सुवन कन्या नवधारी, कपिल सुवन कन्या नवधारी। 9 लड़कियों के बाद 9 लड़कियों के बाद एक जो लड़का हुआ है, इस लड़के का नाम पड़ा है कपिल ऋषि। इस भगवान का साक्षात अवतार है। कपिल जो अवतार हुआ है, बालक के रूप में स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। इन्हीं कपिल ऋषि के हाथ से राजा सगर के 60,000 पुरखे तुरंत सब स्वाहा राख हो गए थे। ऐसे तपस्याधारी, जैसा पिता होता वैसे तो औलाद संतान होती। जब कर्दम ऋषि तपस्याधारी थे, कर्दम ऋषि के पुत्र भय कपिल भगवान। 9 बहनी और 1 भाई। 9 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम पड़ा कपिल। 9 बहनों में अनुसुईया दूसरे नंबर पर है। बड़ी लड़की का नाम कला, कला के बाद अनुसुईया और सबसे छोटा भाई कपिल। अनुसुईया और कपिल ये सगे भाई बहन हैं। सारा परिवार तपस्याधारी में रहा, सब भक्ति पथ में रहा। इस प्रकार से मनु शत्रुपा ने अपनी 3 लड़कियों का विवाह कर दिया। दोनों लड़कों का विवाह कर दिया और उनका वंश परिवार कैसे बढ़ा, कैसे कैसे कहां पर पहुंचा, इस प्रकार से जो भैया ने प्रश्न किया था चंद्रवंश की, ये कैसे चला और किस प्रकार से मनु महाराज ने अपने सभी पुत्रों और पुत्रियों का विवाह कहां कहां किया, ये प्रसंग आपका यहीं पर विराम हो जाता है। एक बार जयकारा बोलो, प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, बोले आज के आनंद की। आओ, कपिल भगवान का जन्म हुआ है। चलते चलते एक छोटी सी 2 लाइन की ध्यान दें। आज कपिल भगवान का जन्म हुआ 9 बहनों के बाद में। कहा गया ना, आज तो बधाई बाजी रंग महल में, आज तो बधाई बाजी रंग महल में, आज तो बधाई बाजी रंग महल में। रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में, आज तो बधाई बाजी रंग महल में, आज तो बधाई बाजी रंग महल में, आज तो बधाई बाजी रंग महल में। सास जो आवे राजा चरुआ चढ़ने को, सास जो आवे राजा चरुआ चढ़ने, झपटकने गत देना राजा रंग महल में, झपटकने गत देना राजा रंग महल में, आज तो बधाई बाजी महल में, आज तो बधाई रंग महल में। जितनी जो आवे राजा पिपरी सन को, जितनी जो आवे राजा विपरीत सन को, झपट
झपटकने गत देना राजा रंग महल में, झपटकने गत देना राजा रंग महल में। आज तो बधाई बाजी रंग महल में, आज तो बधाई बाजी रंग महल में। आज तो बधाई बाजी रंग महल में। ननद जवा में आवे राजा छठिया धरने को, ननद जवा में आवे राजा छठिया धरने को। झपटकने दत देना राजा रंग महल में, झपटकने दत देना राजा रंग महल में। रंग महल में। हाँ रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में। रंग महल में। आज तो बधाई बाजी रंग महल में, आज तो बधाई बाजी रंग महल में। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, आज के आनंद की। जय। इस प्रकार से चंद्रवंश की गाथा और मनु महाराज का सपरिवार कैसे कहाँ पहुंचा, ये कथा आपकी यहीं पर संपूर्ण हो जाती है भैया। अब आप लोग खड़े हो जाएं, रात्रि के ठीक 12 बज रहे हैं। विष्णु भगवान की जय। अरे उतारो है सखी, अरे उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। कही के रे राम बबुआ, कही के रे लक्ष्मण, कही के रे राम बबुआ के ही के रे लक्ष्मण। कही के रे भारत भुआल हो सखी, ए हो यही के रे भारत भुआल है सखी। राजा राम जी की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। कौशल्या के राम भैया, सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम भैया सुमित्रा के लक्ष्मण। हाँ कैकेयी के भारत भुआल हो सखी, ए हो कैकेयी के भारत भुआल है सखी। राजा राम जी की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। कौने रंग राम बबुआ, कौने रंग लक्ष्मण, कौने रंग राम बबुआ कौने रंग लक्ष्मण। कौने रंग भारत भुआल हो सखी, ए हो कौने रंग भारत भुआल है सखी। राजा राम जी की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। सवले रंग राम भैया, गोरे रंग लक्ष्मण, सवले रंग राम भैया, गोरे रंग लक्ष्मण। अरे पीत रंग भारत भुआल हो सखी, ए हो पीत रंग भारत भुआल हो सखी। राजा राम जी की आरती उतारो है, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, आज के आनंद की, भक्त और भगवान की, अपने माता पिता की, अपने बाल गोपालों की। हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग बैठ जाइए।